राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 के दिन लगने वाला है। पर दोस्तों शायद आप लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होगी, क्या ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में लगने वाला है या इस सूर्य ग्रहण का जो समय है वो कब से लेकर कब तक है। इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल क्या है, ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देने वाला है, इस सूर्य ग्रहण में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे कि हमारे ऊपर इस सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव ना पड़े। जितने भी माताएं बहनें हैं उनको क्या सावधानियां रखनी है, सारी जानकारी इस साल के पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है और इसी सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पर शनि अमावस्या भी पड़ रही है। इसलिए सूर्य ग्रहण का महत्व बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान इस सूर्य ग्रहण में ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण कब से लेकर कब तक लगेगा और ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पर आप लोगों को दिखाई देने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो सूर्य ग्रहण है ये 29 मार्च के दिन लगने वाला है। पर दोस्तों ये जो ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा। उसका कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आप इस सूर्य ग्रहण के समय के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इस सूर्य ग्रहण का जो समय है वो 29 मार्च 2025 को दोपहर को 2:21 से शुरू होगा। कब से? दोपहर को 2:21 से सूर्य ग्रहण का जो समय है वो शुरू होगा और ये जो सूर्य ग्रहण है ये शाम को 6:16 तक चलने वाला है। और जब सूर्य ग्रहण अपनी चरम सीमा पर रहेगा, मतलब जिस समय सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा वो समय रहेगा दोस्तों शाम के 4 बजे, है ना। ग्रहण शुरू होगा दोपहर को 2:20 से या 21 से। इसके बाद ये जो ग्रहण है ये शाम को समाप्त होगा शाम को 6:16 पर इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो शाम को 4 बजे पड़ेगा, क्योंकि इस समय सूर्य ग्रहण अपनी चरम सीमा पर होगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए कि भाई ये जो सूर्य ग्रहण है ये इस समय पर हमारे भारत में पड़ने वाला है, ठीक है। पर ये जो सूर्य ग्रहण है ना ये हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा। उसका कारण ये है कि जिस तरफ जो है इस समय जो है सूर्य ग्रहण की छाया रहेगी वो तरफ हमारी तरफ नहीं आ रही है, हमारे भारत पर वो छाया नहीं आने वाली है, इसलिए वो ग्रहण हमको नहीं दिखाने वाला है। पर दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि भाई भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर कोई नहीं पड़ेगा। सूर्यदेव तो एक ही है, उन्हीं सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है, वही सूर्यदेव आपको उस समय दिखाई देंगे जो समय हमने आपको बताया है। और दिन का ये समय हमारे यहाँ पर रहने वाला है, तो आपको कुछ कुछ सावधानियां जरूर यहाँ पर बरतनी है जो कि आप लोगों को सुननी चाहिए, है ना। उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है ये बाहर के देशों में दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए हम आपको कुछ ही देशों के नाम बताएंगे, बाकी ये सभी जो है सूर्य ग्रहण बाहर के देशों में दिखाई देने वाला है। तो साल का पहला जो सूर्य ग्रहण है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है, ठीक है। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, है ना, इन जगहों पर जो है ये सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। बाकी और भी देश हैं जो कि बाहर के देश हैं, उन जगहों पर ये सूर्य ग्रहण आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो इतनी बात तो आप समझ गए कि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखने वाला है। पर सूर्यदेव तो उस समय एक ही रहेंगे, हमारे यहाँ भी वो सूर्यदेव दिखाई देंगे। पर जब भी सूर्य ग्रहण नहीं माना जाएगा, पर जब भी आपको नियमों का पालन जरूर करना है। और हम आपको बता दें जो भी लोग सूर्य ग्रहण के सूतक नियम का पालन करते हैं उनके लिए हम बता दें कि सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले जो है सूतक काल शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों को सूतक काल मानना है या अपने घर में तुलसी की पत्ती वगैरह शुद्ध शुद्ध जगहों पर रखना है तो भाई वो सूतक काल के समय पर रख दें, ठीक है। और सूतक काल जो है यहाँ पर सूर्य ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले लग जाता है। पर ये जो सूर्य ग्रहण है ना ये हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से सूतक काल का ज्यादा प्रभाव हमारे यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। सूतक काल को भले आप मानो चाहे ना मानो, पर सूर्य ग्रहण को जरूर मान लेना। सूर्य ग्रहण के समय में कुछ गलतियां भूल से भी आप लोग मत करना, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि आपको सूर्य ग्रहण रहते समय ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण रहते समय मतलब सूर्य ग्रहण के समय में आप लोगों को भगवान के मंदिर नहीं जाना है, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है या अपने घर में भगवानों को भी स्पर्श नहीं करना है। अगर आप भगवानों का ध्यान करना चाहते हैं, भगवान से दूर बैठकर भगवान का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय में भगवानों का ध्यान करना, मंत्र जाप करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। इससे ग्रहण हमारे ऊपर नहीं लगता है, मतलब ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है ना। इसके बाद में दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन पकाना या खाना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। हालांकि अगर आप चाहें तो छोटे बच्चे या बीमार या बुजुर्गों के लिए आप कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का भोजन दे सकते हैं। पर अगर आप लोग सब कुछ ठीक है आपके शरीर में तो ग्रहण काल के दौरान आप लोगों को भोजन ना तो बनाना चाहिए माताओं बहनों को और ना खाना चाहिए, है ना। और भोजन मतलब ग्रहण शुरू होने के 1-2 घंटे पहले ही आपको अपना भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रहण शुरू होने वाला है तब आप भोजन कर रहे हैं। कोशिश करें 1-2 घंटे पहले ही आपका जो भोजन है वो हो
जाए ग्रहण शुरू होने से, है ना? इसके बाद में सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, बहुत सारे लोग फ्री बैठे रहते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हम अपने अधूरे काम निपटा लें। पर ध्यान रखना ग्रहण के दौरान कभी भी आपको अपने नाखून नहीं काटने, अपने बाल नहीं कटवाने और शरीर पर तेल से मालिश भी नहीं करना है, ना बालों में तेल लगाना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सिर्फ़ ग्रहण के समय में भगवान के नाम का ध्यान किया जाता है ना? अब जो अगली चीज़ है ये माताओं-बहनों के लिए विशेष है और भी विशेष है गर्भवती माताओं-बहनों के लिए। देखिए सूर्य ग्रहण के समय में आप लोगों को कोई भी कैंची मतलब कोई भी धारदार चीज़ या कोई भी नुकीली चीज़ का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है, वरना इससे आपके ऊपर बहुत प्रभाव प्रभाव पड़ेगा और गर्भवती माताओं-बहनों को तो भूल कर भी नहीं करना है ना? तो कैंची, सुई, धागे वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं नुकीली या पैनी, भई उन चीज़ों का आपको इस दिन इस्तेमाल नहीं करना है, विशेष रूप से ग्रहण के समय में, है ना? ग्रहण के समय में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ है वो ये है कि भई जब ग्रहण पड़े तो ग्रहण के समय में कोशिश कीजिएगा कि माताएँ-बहनें अपने घर से बाहर ना निकलें। या अगर आपका भी किसी का भी ज़्यादा ज़रूरी घर से बाहर निकलना ना हो तो आप लोग बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही रहें और ज़्यादा कुछ यहाँ पर ना करें, है ना? इसके अलावा दोस्तों आप गर्भवती माताएँ-बहनें भूल से भी ग्रहण के समय में बाहर ना निकलें, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस सूर्य ग्रहण को आप अपनी आँखों से बिल्कुल ना देखें, भले ही ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, पर सूर्यदेव तो वहीं रहेंगे, उन्हीं में ग्रहण लग रहा है। इस वजह से आपको वह सूर्यदेव के दर्शन सीधे अपनी आँखों से नहीं करना है। कैसे ही नहीं करना है, हम तो यही कहेंगे, आपको दर्शन नहीं करना है सूर्यदेव के। माताएँ-बहनें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने घर के बच्चे और उनसे भी बोलें कि भई वो भी सीधा अपनी आँखों से जो है सूर्यदेव के दर्शन ना करें। भले सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं लग रहा है, पर सूर्यदेव वही हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब इसके बाद में दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान हमको क्या-क्या करना चाहिए वो हम जान लेते हैं। तो देखो सूतक काल शुरू होने से पहले ही आपको दूध, दही, पानी और अन्य जो भी खाद्य पदार्थ हैं, खाने की चीज़ें हैं, उसमें तुलसी या कुशादल डाल देना चाहिए, ठीक है? ताकि वह दूषित ना हो, है ना? अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा ज़्यादा कुछ दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है ना? इसके बाद में दोस्तों जब शाम को ग्रहण समाप्त हो जाए, लगभग 6:30 बजे के करीब पूर्ण रूप से ग्रहण समाप्त हो जाएगा, तो शाम के समय आपको स्नान ज़रूर करना है सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद, क्योंकि वो सूर्यदेव हमारे यहाँ पर भी उस समय रहेंगे, तो भई कुछ ना कुछ तो प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। इसलिए आप शाम के समय स्नान कर लीजिएगा और स्नान करके अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़किएगा और अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराकर उनकी पूजन अर्चना कर लीजिएगा। और जो भी फिर आप भोजन अपना वगैरह बनाना चाहते हैं, ताज़ा भोजन, उसको बनाकर आप सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं, भगवानों को भी भोग ज़रूर लगा दीजिएगा। इस तरीके से आपको इस सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन यहाँ पर करना है, फिर आप देखेंगे कि आपके ऊपर इस सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस दिन शनि अमावस्या भी है, इसलिए सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।